मेरठ थाना सिविल लाइन क्षेत्र के डी ब्लॉक पांडव नगर निवासी मोहित गोस्वामी अपने 27 गज के मकान की मरम्मत करा रहे थे। पीड़ित का आरोप है कि मरम्मत के चलते सभासद संजय सैनी ने पीड़ित से पैसों की डिमांड की, जिसका विरोध करने पर सभासद और उसके साथियों ने डंडे लाठियों से मारपीट शुरू कर दी, जिसमें मोहित गोस्वामी की पत्नी के सर में गंभीर चोट लगी और उन्हें तुरंत प्यारेलाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना सिविल लाइन में तहरीर दे दी गई है, जिस पर पुलिस ने गंभीर धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज किया है। संजय सैनी ने पहले तो मेरे से मकान बनाने के लिए 50,000 रुपए की मांग की कि तब मकान बनने दूंगा, पहले आप मुझे 50,000 रुपए दो। 50,000 रुपए तो मैं नहीं दे पाई, लेकिन 15,000 रुपए मैंने उसको दिए। फिर भी उसके बाद मैं अपने मकान में मरम्मत कर रही थी। रात के टाइम पर लाइट नहीं थी, फोन की टॉर्च जला के ईंट इकट्ठा कर रही थी। मेरे आदमी को जान से मारने की कोशिश की, वो तो पीछे हो गए। उस हमले में मुझे बिल्कुल घायल कर दिया। मेरी ज्यादा सीरियस तबीयत खराब है, मेरे से बोला नहीं जा रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहिणी है। क्या एड्रेस से कहाँ रहते हैं आप? पांडव नगर डी ब्लॉक डी 355। हम आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ उसे सजा मिलनी चाहिए, खड़ी से खड़ी, और मेरे पैसे वापस मिलने चाहिए। थाने में रिपोर्ट लिखवाई आपने? मैंने थाने में रिपोर्ट लिखा दी। तो आपने पैसे क्यों दिए थे उसे? वो कह रहा था कि मैं आपका मकान नहीं बनने दूंगा, नहीं मैं आपको रहने दूंगा। मेरे 2 मकान अप्रूव है, MDA से अप्रूव है। मैं उसकी मरम्मत कर रही थी, नीचे टाइल लगवा रही थी। टाइल वाले मिस्त्रियों को भी भगा दिया धमकी देके कि ये तो तुम्हें 700 रुपये मजदूरी देते हैं, 5,000 रुपये में आपकी जमानत भी नहीं होने दूंगा। मेरे टाइल वाले मजदूरों को भी भगा दिया। संजय सैनी खुद आया था, खुद आके उसने भगाया मिस्त्रियों को। मुझे इनकी कॉल आई, इन्होंने कहा कि मैम आप पीड़ितों की सुनती हैं, मैं एक पीड़ित महिला हूँ और मुझे अज्ञात तरीके से मारा गया घर में घुसकर। मैं अपने घर में काम करवा रही थी, मकान बनवा रही, चौखट लगवा रही थी। पहले मेरे पति पे हमला हुआ, उसके बाद फिर मेरे साथ हमला हुआ। मुझे तो बिल्कुल जान से ही मार दिया था और मैं बची गई शायद आपको फ़ोन करने के लिए। मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। मैं आई, मैंने इनको देखा, वाकई इनकी हालत गंभीर है। और कोई संजय सैनी नाम के बीजेपी के सभासद हैं, पांडव नगर डी ब्लॉक में रहते हैं, इनका कहना है। उन्होंने इनसे पहले अज्ञात मतलब इनको डरा धमकाकर, इनको मकान ना बनाने की धमकी देकर इनसे पैसा लिया। 50,000 रुपया मांगा और ये उसमें 50,000 तो नहीं दे पाई, तो इन्होंने 15,000 दिए। अब कल रात फिर इनसे आके पैसों की मांग की, चौखट नहीं चढ़वाने दी। जब इन्होंने कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगी, कहाँ से दूं, तो इनके साथ जबरन मारने की कोशिश की, बदतमीजी की। एक मतलब जो एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार होता है वो सब कुछ किया। जब उसकी बात नहीं बनी तो उसने ईंट से इनका सर कुचलने की कोशिश की, जिसमें इनकी जान ही बच गई है। जब MDA के क्वार्टर से कॉलोनी MDA की है, तो संजय सैनी इसलिए पैसे मांग रहे हैं? वो अपनी दबंगी दिखा रहे हैं। मेरा मानना यह है कि बीजेपी के नेता होने के कारण वो अपनी दबंगी दिखा रहे हैं, और साथ में उनके भाई। क्या वो वर्तमान सभासद है वहाँ पे इस समय? जी अभी है ना, अभी वर्तमान सभासद हैं। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर वो सभासद मुझे सुन रहा है, देख पा रहा है, अगर आपको इनसे कोई ईर्ष्या थी, कोई बात थी, आप लोग बैठ के बात करते 2 आदमियों से, 4 आदमियों से, या मकान पे कोई भी विवादित समस्या थी, किसी भी महिला को, मेरा मुद्दा जो यहाँ आकर देखने का और बोलने का है, अगर वो मुझे सुन रहे हैं, मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि किसी भी महिला पर इस तरीके से प्रहार करने का किसी भी पुरुष का हक नहीं बनता। उन्हें इस तरीके से इस महिला को घायल नहीं करना चाहिए था। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और मेरी नज़रों में ये महिला पीड़ित है और मैं इसके साथ हूँ। जहाँ तक भी मुझसे बन पड़ेगा, मैं शासन और प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहूँगी कि ऐसे जो सभासद हैं, जो जनता की सेवा के लिए बनाए जाते हैं, जनता के सपोर्ट के लिए, गरीब मजदूरों के लिए बनाए जाते हैं, लोग वोट दे के उन्हें अपने लिए चुनते हैं और वही गरीबों के साथ, अपनी जनता के साथ, अपने वार्ड वाले लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो प्लीज़ इनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो और महिला का जो भी उपचार है वो हो। धन्यवाद। जबकि योगी राज में कहते हैं कि बीजेपी अच्छे काम करिए, और बीजेपी के सभासद ही जब ऐसा काम करेंगे तो फिर कैसे? ऐसे तो नहीं हो पाएगा। मैं भी बीजेपी की महिला मोर्चा से IT विभाग की विधानसभा प्रभारी हूँ, लेकिन मैंने ऐसा अभी तक नहीं देखा। मेरी लाइफ में ये पहला केस है, इसलिए मैं ये चाहूँगी एक बार अगर हो सके तो हम उनसे रूबरू चल के पूछें, भाई आप ऐसे योगी जी का नाम गंदा क्यों कर रहे हो? क्योंकि जी महिलाओं को खुद इतनी इज्जत देते हैं जैसा आपने कहा, और आप तो योगी जी के कार्यकर्ता हैं, ऐसे कार्यकर्ता ही माना जाएगा, है ना। योगी जी जब महिलाओं को इतना मान सम्मान देते हैं तो आप क्यों नहीं? आपने इस तरह का अभद्र व्यवहार क्यों किया एक महिला के साथ? राधे राधे। मैं राष्ट्रीय महिला एकता संघर्ष संगठन से राष्ट्रीय अध्यक्ष तीशा गोस्वामी आज यहाँ पांडव नगर डी ब्लॉक में पहुंची हूँ।
रूबी जी के मकान पे, जिनको हम अभी देख चुके हैं कि हॉस्पिटल में घायल पड़ी है वो महिला। इसी मकान पर कल शाम उस पर हमला हुआ है और ईंट मारकर उसको जान से मारने की उसको कोशिश की गई। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप यहाँ से वहाँ तक सर एक बार दिखाइएगा। ऊपर ये मकान बने हुए हैं, ये MDA का मकान है, इनका 25 मीटर का। ये गरीब आदमी, इधर आओ भैया, मोहित इधर आओ। ये गरीब आदमी है, 2 इसकी बेटी है, ये अपना गुजर बसर करने के लिए अपने बच्चों को कैसे कैसे करके मेहनत मजदूरी करके अपना ये छोटा सा मकान बना रहा है, अपना इसमें बच्चों को रखेगा। एक घोंसला होता है एक आदमी का, उसे भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इनका कहना है कि इनका पार्षद संजय सैनी इनका मकान यहाँ पे MDA को बुला के बार बार रुकवा देता है, कभी टाइल रुकवा देता है, कभी दीवार तोड़वा देता है। ये चौखट लगवा रहे थे, रात इस चौखट को रोकने की कोशिश की गई। इनकी पत्नी पे जानलेवा हमला हुआ। ऐसा क्यों? बीजेपी के कार्यकर्ता इतने अच्छे होते हैं, जनता की मदद के लिए होते हैं। योगी जी भी बोलते हैं इस चीज़ को। वो एक पद लेने के बाद तो जनता की सेवा की जाती है, ना कि पद का नाजायज फायदा उठाया। कोई भी किसी महिला को इतनी पीड़ा कैसे दे सकता है? और वो सब छोड़ो, इतनी पीड़ा देने के बावजूद भी अब ये रुकवा दिया गया है। क्यों? ये इस गरीब आदमी को अपना मकान बना के रहने का हक नहीं है? अपनी जमीन में अपने घर में ही तो रह रहा है, किसी के घर में जाके नाजायज तो काम नहीं कर रहा ना। किस लिए इसको परेशान किया जा रहा है? मैं जनता से और उत्पादक से भी पूछना चाहूँगी, भैया आपको क्या तकलीफ दे रहा है वो आप बताओ। वो आए दिन हमें पूरी तकलीफ दे रहा है, कभी कुछ काम को रुकवा देता है। अपनी वो उन्होंने 50,000 रुपए की जो मांग करी थी कि जब तक उसको बताइए 50,000 रुपए मांग रहे हैं, किस बात के 50,000 रुपए मांग रहे हो भाई? अगर पार्षद को 50,000 रुपए दोगे तो वो मकान बनने देगा, पार्षद को 50,000 रुपए दोगे तो वो इनकी बीवी को नहीं मारेगा, नहीं तो उसे भी जान से मारेगा। अगर महिला अपने हक के लिए, अपनी लड़ाई के लिए बोल रही है कि भाई भैया मेरा मकान है, तुम क्यों नहीं बनने दे रहे, तो उसका सर फाड़ दो, जान से मार दो उसको, बोलने मत दो। कितना गलत हो रहा है। वो अपनी अस्पताल में पीड़िता वहाँ पड़ी हुई है, सर फटा पड़ा है। छोटी सी बच्ची उसकी, जिसके दिल में छेद है, उसे छाती से लगाए पड़ी है। यहाँ पति अकेला पड़ रहा है, पत्नी को देखे घर को बनाए या पार्षद से जान छुटाए? मैं पूछना चाहती हूँ। राधे राधे।